Hey guys, welcome back to next episode of Crypto Future Trading Course powered by CoinSwitch। अभी तक अगर आप इस कोर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप चेकआउट करना, स्पेशली अगर आप क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा A to Z सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इस पूरे कोर्स के अंदर हमने 3 एपिसोड्स को पब्लिश किया है, जहां पर फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने यहां पर समझा कि क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे वर्क करता है, लॉन्ग शॉर्ट क्या होते हैं, प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने समझा एपिसोड 2 में क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग फंडिंग रेट स्ट्रैटेजी, फंडिंग रेट से कैसे आप मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हो लॉन्ग या शॉर्ट। थर्ड एपिसोड में हमने रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी को समझा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। फोर्थ एपिसोड में हमने समझा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे वर्क करता है और कैसे आप उसको यूज करके ट्रेड्स ले सकते हैं। फिफ्थ एपिसोड में हमने समझा मूविंग एवरेजेस क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं और कैसे उसको यूज करके आप ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो आज एपिसोड 6 के अंदर हम समझेंगे सेंटिमेंट एनालिसिस, और ये सेंटिमेंट एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको हेल्प कर सकता है क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर अगर आप या लॉन्ग या शॉर्ट प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहीं पर आप में से काफी लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि भाई हमने फंडामेंटल एनालिसिस सुना था, टेक्निकल एनालिसिस सुना था, ये सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है? तो उसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आप नए हैं, आपको ये भी नहीं पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है या टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, तो उसको मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि तीनों एनालिसिस जो है ना, ये तीनों की तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपना अलग अलग पर्पस यहाँ पर जो है उसको सर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को। तो अगर आप देखोगे करंटली क्रिप्टो मार्केट के अंदर मतलब बहुत ही सारे क्रिप्टो कॉइन यहाँ पर है, लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करो कि यार इन सारे कॉइन्स में से ऐसा कौन सा कॉइन है जो एक स्ट्रॉन्ग ब्लू चिप प्रोजेक्ट यहाँ पर है, या फिर ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर कोई बड़ी न्यूज़ या कोई चीज़ आ सकती है जहाँ पर पोटेंशियल है कि प्राइस में राइज आ सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस काम आएगा कि इन सारे कॉइन में से कौन से कॉइन के अंदर आपको अपनी ट्रेड यहाँ पर प्लान करनी चाहिए। लेकिन कैसे? तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखोगे यहाँ पर उनका व्हाइट पेपर, कि व्हाइट पेपर में उनके प्रोजेक्ट का विजन क्या है, वो क्या बनाना चाहते हैं, उनका टीम और उनका बैकग्राउंड कि क्या एक पोटेंशियल टीम है जो अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं। साथ में उनकी टोकनॉमिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, स्पेशली अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेने का प्लान कर रहे हो। साथ में मार्केट कैपिटलाइजेशन, लिक्विडिटी पूल, कम्युनिटी अडॉप्शन, कितने लोग अडॉप्ट इसको कर रहे हैं, कितने वॉलेट्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, ऑन चेन मेट्रिक्स, रेगुलेटरी फैक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप यूज़ करोगे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए टू आइडेंटिफाई कि ये सारे जो कॉइन्स हैं इनमें से कौन सा पोटेंशियल कॉइन है जिसके अंदर आप अपनी नेक्स्ट फ्यूचर ट्रेड जो है वो प्लान यहाँ पर करना चाहते हो। लेकिन अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि ठीक है, आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया इन सारे कॉइन्स में से कौन सा कॉइन है जिसके अंदर मैं यहाँ पर ट्रेड लेना चाहता हूँ, लेकिन कौन सी प्राइस पे बाय करूँ या कौन सी प्राइस पे सेल करूँ, वो कैसे पता चलेगा? वो यहाँ पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं बताएगा, वो यहाँ पर आपको बताएगा टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर आप अलग अलग इंडिकेटर्स, आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज को और मेथड्स को यूज करके ये आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहां पर एक अच्छी बाइंग बन सकती है और ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहां पर मेरे को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो उसके लिए बाइंग और सेलिंग कहां करनी है, उसके लिए काम आता है यहां पर टेक्निकल एनालिसिस। तो अब ये दोनों समझ गए आप। अब थर्ड यहां पर हो गया सेंटिमेंट एनालिसिस। अब ये क्या है? अब फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस काफी लोगों को हद तक पता है यहाँ पर। सेंटिमेंट एनालिसिस में भी कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों ने नाम ही सुना होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली अगर आप क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे इस मार्केट के अंदर इतने सारे ट्रेडर्स हैं, मैं ट्रेडर हूँ, आप ट्रेडर हैं, आज के डेट में तो VCs भी एंटर कर गए हैं, वो भी यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो हम सब जो है यहाँ पर क्रिप्टो फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, और जब हम ट्रेड करते हैं हम आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट में कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कुछ पैसा कमाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने $100 कमाए, तो वहीं पर दूसरी साइड में एक बंदा भी होगा जिसने $100 यहाँ पर लूज किया। मतलब हम ही आपस में हमारा एक तरह से ट्रेड्स लगा रहे हैं, सोच के मार्केट किस तरह से मूव करेगा। कुछ पैसे कमा रहे हैं, कुछ लूज कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं तो ऑपोजिट साइड में कुछ होंगे जो लूज भी यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से मार्केट चलता है। तो वहीं पर ये सेंटिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है? इमोशंस, बेसिकली लोग क्या बुलिश हैं या बेयरिश हैं। अब फॉर एग्जांपल आप ट्रेडर हैं, अब आप देख रहे हैं आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, आपने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर कॉइन जो है XYZ, फॉर एग्जांपल आप इथेरियम मान लीजिए, कि आपको लगता है कि ऊपर जाएगा। लेकिन आपका ये क्वेश्चन है कि यार दुनिया क्या सोच रही है? क्या दुनिया भी मेरी तरह सोच रही है कि सबके सब यही सोच रहे हैं कि यार प्राइस मेरी तरह ही मूव करेगी जैसा मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया है? क्योंकि इस क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग में आप सोचिए सब आपस में ट्रेड कर रहे हैं। अगर 90% लोग आपका जैसे ही टेक्निकल एनालिसिस करके बैठे हैं और वही सेम चीज सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर प्राइस आएगी, यहाँ पर बाय करूंगा, वहां पर जाएगी, वहां पर सेल कर लूंगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाऊंगा, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कि मार्केट उसका ऑपोजिट रिएक्शन करेगा। क्योंकि 90% अगर यही सोच रहे हैं तो ऑपोजिट साइड में सिर्फ 10% यहाँ पर बचे, राइट। तो मार्केट हमेशा ये करता है, मेजॉरिटी जो एक चीज़ को सोचते हैं
इन मोस्ट केसेस उसका ऑपोजिट हमेशा यहां पर होता है, तो वहीं पर ये सेंटिमेंट एनालिसिस काम आता है। लेकिन आप कैसे समझेंगे कि पूरी दुनिया सेम आपकी तरह टीए कर रही है, सेम ही सोच रही है कि नहीं सोच रही है, या फिर बहुत कम लोग हैं जो जिस तरह से आप देख रहे हैं उस तरह से वो देख रहे हैं? तो उसके लिए सेंटिमेंट एनालिसिस आप करेंगे। अब किस तरह से करेंगे आप? तो उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला ये है कि आपने तो अपना टीए कर दिया, आप दूसरे क्या सोच रहे हैं कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है क्रिप्टो के अंदर, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, सबसे पहले न्यूज़ भी जो आती है वो यहाँ पर एक्स या ट्विटर बन जाता है, जहाँ पर हमको भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्रिप्टो इंडिया, इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड। एंड मेरी भी प्रोफाइल यहाँ पर है, तो यहाँ से आपको भी काफ़ी सारे इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनाने के बाद आप हमको फॉलो कर लीजिएगा। आई विल गिव यू एन आइडिया कैसे आप बाकी एनालिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि यू नो व्हाट आर पीपल थिंकिंग। तो यहाँ पर आप एक बार आ जाएंगे तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली सर्च में जाना है, यहाँ पर जाके आप सर्च कर सकते हैं। जैसे नया अकाउंट भी आपको पता नहीं है तो यहाँ पर आप बिटकॉइन एनालिसिस सर्च कर लीजिए, या बिटकॉइन टीए डाल के आप सर्च कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके लोगों के जो अलग अलग टीए हैं वो देखो सामने यहाँ पर निकल के आ जाएंगे, कौन क्या बात कर रहा है, कौन किस तरह से यहाँ पर बोल रहा है, कौन इंसान कौन सा सपोर्ट लेवल देख रहा है। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, ये एनालाइज कर सकते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनका क्या व्यू पॉइंट है, क्या वो बेयरिश है, और बेयरिश है तो कौन से पॉइंट तक देख रहे हैं, अगर वो बुलिश है तो कौन से पॉइंट पे सपोर्ट देख रहे हैं, कौन से पॉइंट तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस यहाँ पर जाएगी। तो उसका एक सेंटिमेंट जो है उसका आइडिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जहाँ पर बेसिकली मैं कभी भी कोई ट्रेड वगैरह लेनी होती है, सेंटिमेंट लेना होता है, तो मैं बैठ के रैंडमली हर किसी के चार्ट बहुत देखता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड ज़्यादातर लोग क्या बुलिश हैं, बेयरिश हैं, किसी ने चार्ट डाला तो उस पर लोगों के क्या व्यू पॉइंट है। कमेंट्स भी देखता हूँ मैं। इट डजंट हैव टू बी जस्ट एन एनालिस्ट तो हाँ ज़रूरी बन जाता है कि उसकी पोस्ट पे, क्योंकि नीचे लोग कमेंट करते हैं, लेकिन मैं लोगों के पोस्ट भी देखता हूँ कि लोग उस पर क्या कमेंट कर रहे हैं, उनका क्या व्यू पॉइंट है, और फिर एक कंक्लूजन निकालता हूँ कि मेजॉरिटी क्या बुलिश है या बेयरिश है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा, आप टेलीग्राम को भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हमारी क्रिप्टो इंडिया हवेली को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर भी आपको ऐसे टीए व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे, चैनल्स मिल जाएंगे, जहाँ पर वो अपना चार्ट शेयर करते हैं कि वो किस तरह से इस मार्केट को देख रहे हैं। तो अगर कोई बड़ा चैनल है अपना चार्ट शेयर कर रहा है तो उसको भी काफ़ी लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेजॉरिटी चैनल क्या यहाँ पर बुलिश हैं, बेयरिश हैं, किस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है वो यहाँ पर है न्यूज़ मीडिया, क्योंकि न्यूज़ मीडिया बड़ा आउटलेट होता है और काफ़ी लोगों के पास भी रीच आउट करता है, मतलब न्यूज़ लेटर वगैरह भी जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे क्रिप्टो के न्यूज़ लेटर्स हैं या वेबसाइट्स हैं जहाँ पर न्यूज़ पब्लिश होती है और वहाँ पर भी एनालिसिस पोस्ट होते हैं। अब इसको अगर आपको देखना है तो आप कैसे करेंगे, एक एक में इंडिविजुअल जाके भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक जो शॉर्टकट मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा, एक बार आपने एक्स पे, टेलीग्राम पे ये एनालिसिस कर लिया लोगों का सेंटिमेंट क्या है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है क्रिप्टो पैनिक के ऊपर, जो एक तरह से न्यूज़ एग्रीगेटर है। मतलब जितने भी न्यूज़ पब्लिश होते हैं, एनालिसिस पब्लिश होते हैं क्रिप्टो न्यूज़ वेबसाइट के थ्रू, वो यहाँ पर सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। आप यहाँ पर आएंगे, आप खुद देख सकते हैं, देखिए टाइम टू टाइम यहाँ पर जो सारी न्यूज़ है वो यहाँ पर आ रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टॉप पे जाना है, टॉप न्यूज़ जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप जाइए और उसके बाद कैटेगरी में जाइए और यहाँ पर क्लिक करिए प्राइस एनालिसिस के ऊपर। तो प्राइस एनालिसिस पे आपने क्लिक कर दिया तो आप देखिए यहाँ पर अलग अलग जो व्यू पॉइंट है वो लोगों के दिख रहे हैं। मतलब जो एनालिस्ट हो गए उनके तो हो गए, बड़े बड़े जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके भी व्यू पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं। तो उससे आप एक सेंटिमेंट ले सकते हैं कि कौन इंसान कितना बुलिश है, क्या लेवल्स देख रहा है, किस तरह से प्राइस को देख रहा है। तो यहाँ से भी एक आइडिया ले सकते हैं। एक्स से ले लिया आपने लोगों का व्यू पॉइंट, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं बड़े बड़े जो VCs के लोग हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, उनके क्या व्यू पॉइंट है, तो वो आप एक यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो एक और सेंटिमेंट का आपको आइडिया मिल गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ वो है एनालिस्ट का टीए, मतलब जितने भी एनालिस्ट हैं वो अपने टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग किस तरह से मार्केट को देख रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मैं नॉर्मली यहाँ पर यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए आप जाएंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, जिसको यूज़ करते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर क्रिप्टो कॉइन स्क्रीनर पे जाएंगे और यहाँ पर आप बेसिकली देख सकते हैं हर यहाँ पर कॉइन को लेके टेक्निकल एनालिसिस अकॉर्डिंग किस तरह का सेंटिमेंट जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। तो आप यहाँ पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और थोड़ा और डीपर जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर कम्युनिटी पे क्लिक करके ट्रेडिंग आइडियाज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चार्ट्स दिख जाएंगे। वैसे तो आपको गोल्ड, USD उनके भी दिखेंगे, लेकिन क्रिप्टो के चार्ट्स भी यहाँ पर आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जो एनालिस्ट हैं उनके प्रिडिक्शन यहाँ पर क्या है। मतलब ये थोड़ा ज़्यादा बेटर इन डेप्थ आपको आइडिया देंगे कंपेयर टू एक्स। मतलब एक्स का तो सेंटिमेंट मिल जाएगा, लेकिन ये और डीपर जो टीए एनालिसिस वगैरह करते हैं उनके व्यू पॉइंट, बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस्ट हैं उनकी भी कमेंट देखो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं, वो किस तरह से चीज़ों का यहाँ पर बोल रहे हैं, उनके क्या व्यू पॉइंट है। तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो जस्ट टू गेट अ व्यू पॉइंट कि मोस्ट टेक्निकल एनालिसिस्ट का यहाँ पर व्यू पॉइंट क्या है मार्केट को लेके। अब उसके बाद नेक्स्ट और सेंटिमेंट को एनालाइज करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा क्रिप्टो टूल्स को, जहाँ पर बेसिक क्रिप्टो टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है कॉइन ग्लास के ऊपर फंडिंग रेट। और ये फंडिंग रेट को लेके हमने ऑलरेडी एक एक्सप्लेनर वीडियो कर रखा है
टू मेक यू अंडरस्टैंड कैसे फंडिंग रेट को एनालाइज करना है और उसको देख के आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो इसको आप डेफिनेटली चेकआउट करना अगर आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करना है। तो ये फंडिंग रेट जो है बेसिकली आपको ये शो करता है कि यहाँ पर कितने ज़्यादा लॉन्ग ओपन है, कितने ज़्यादा शॉर्ट ओपन है, जस्ट टू अंडरस्टैंड लोग ज़्यादा बुलिश है या बेयरिश है। तो उसको आप यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फंडिंग रेट में क्या चल रहा है। साथ में यहाँ पर आप लॉन्ग और शॉर्ट का रेशियो भी देख सकते हैं कि कितने अमाउंट या कितने लेवल के यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट ओपन है। जैसे करंटली अगर आप देखेंगे लॉन्ग और शॉर्ट का रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर बन जाता है। तो वो थोड़ा सा एक सिचुएशन बन जाता है कि यहाँ पर प्राइस ऊपर गई नीचे गई, दोनों में बराबर ही लिक्विडेशन यहाँ पर होंगे। तो इसको भी आप देख सकते हैं एक तरह से एनालाइज करने के लिए कि मार्केट में सेंटिमेंट क्या है, ओवरली बुलिश या ओवरली बेयरिश या सेम लेवल पे सब कुछ चल रहा है। तो वो आप यूज करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पर उसके बाद बिटकॉइन का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पर एक जो काफी अच्छा इंडिकेटर ये रहता है कि जब भी यहाँ पर बिटकॉइन का फियर इंडेक्स जो है वो 20 लेवल के नीचे मतलब 16 के आसपास आता है, तो वो एक पॉइंट रहता है जहाँ पर एक्सट्रीम पेन पॉइंट और फियर पॉइंट बन जाता है और वहां से प्राइस राइज करता है। मतलब यूजुअली इस जोन पे जब आता है तो प्राइस वाइज कहीं ना कहीं हमको जंप जो है मार्केट में देखने को मिल जाता है। एक आपको आइडिया के लिए मैं यहाँ पर ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स और साथ में बिटकॉइन का चार्ट जो है वो आपको शो कर देता हूँ कि जब भी हम ऐसे लेवल्स पे आए हैं, अगर आप देखेंगे ऐसे जब भी लेवल्स पे आए हैं तो वो लेवल्स ऐसे हैं बेसिकली जहाँ से हमको कुछ ना कुछ प्राइस में जो जंप्स हैं वो देखने को मिले हैं। तो आइडली जब भी इन लोअर लेवल्स पे आते हैं, जैसे अगर आप अभी सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं और अभी अगर आप देख रहे हैं लोअर लेवल पे है, तो दैट गिव्स एन आइडिया कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये एक पॉसिबिलिटी अच्छी बन जाती है कि लोगों के अंदर फियर काफ़ी ज़्यादा है, बेयरिश है, मार्केट को लेके डर रहे हैं, तो यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इसको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर हमने सोशल मीडिया में देख लिया लोगों का सेंटिमेंट क्या है, न्यूज़ मीडिया को हमने देख लिया उनका क्या सेंटिमेंट है, एनालिस्ट का टीए जो है वो भी देख लिया उनका क्या सेंटिमेंट है, क्रिप्टो टूल्स पे भी देख लिया कि बेसिकली वहाँ पर क्या चल रहा है, लोग बेयरिश हैं या बुलिश हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है यहाँ पर क्रिप्टो यूट्यूबर्स। फॉर एग्जांपल मैं और बाकी जितने आप क्रिप्टो यूट्यूबर्स देखते हैं, चाहे वो इंडिया से हो या कहीं से भी हो, क्योंकि वो भी जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो वो भी अपना एक आइडिया देते हैं मार्केट को लेके कि वो बुलिश हैं या बेयरिश हैं, कौन सा सपोर्ट लेवल वो देख रहे हैं, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल वो देख रहे हैं। तो उनको भी आप देख के यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो यूट्यूबर्स उनके टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग कौन सा सपोर्ट लेवल है, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मेजॉरिटी एक ही लेवल को या एक ही तरीके का टीए देख रहे हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि उसका ऑपोजिट होने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स जो होते हैं उनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता है मार्केट को लेके, तो यहाँ पर जो लोग होते हैं उस टीए से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली ये देखना है हर कोई बोल क्या रहा है और उसमें से मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा ओवरली या नेगेटिव यहाँ पर है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड कैसे लेना है, आपको बस ये देखना है कि ज़्यादातर लोग अगर बुलिश हैं तो समझ जाओ यहाँ पर केयरफुल होने का टाइम हो गया। ज़्यादातर लोग अगर बेयरिश हो रहे हैं, एकदम पैनिक में आ रहे हैं, एक्सट्रीम फेयर में आ रहे हैं, तो यहाँ पर समझ जाओ कि ये चांस है कि जहाँ पर मेरे को ट्रेड अपनी देखनी चाहिए, यहाँ पर से मार्केट रिबाउंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पर सेंटिमेंट एनालिसिस आपको समझाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आप बस सेंटिमेंट देख के ट्रेड कर लो कि सब बेयरिश हो रहे हैं हाँ बाय कर लिया, सब बुलिश हो रहे हैं सेल कर दिया। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि एक्सट्रीम एकदम सेंटिमेंट फियर वाला आने से पहले थोड़ा एक ऐसा टाइम भी होता है जहाँ पर फियर होता है लेकिन और गिर जाता है, फियर होता है और गिर जाता है, फिर एक एक्सट्रीम फेयर में आने के बाद वो जंप आता है। अब इसको कैसे एनालाइज करोगे, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर बात करी कि अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है, या फिर कोर्स में भी हमने आपको समझाया, कभी भी आपको एक चीज के बेसिस पे आप ट्रेड यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर मल्टीपल चीजें हैं जो आपको यूज करनी पड़ेंगी टू परफॉर्म बेटर इन योर क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग जर्नी। इसी कारण से यहाँ पर ये तीनों चीजें, फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है कॉइन को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है कहाँ पर बाय करना है कहाँ पर सेल करना है उसके लिए, एंड सेंटिमेंट एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है यही समझने के लिए कि मार्केट में सेंटिमेंट किस तरह का चल रहा है। साथ में रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है जो हम इस कोर्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज आई होप इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पर सेंटिमेंट एनालिसिस होता क्या है, क्यों ये यहाँ पर यूजफुल है और किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब बेसिक तरीका यहाँ पर ये है कि आपको करना ये है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, अपना कॉइन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस देख रहे हो कि कहाँ पर बाइंग पॉइंट हो सकता है, कहाँ पर सेलिंग पॉइंट हो सकता है, या फिर अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर रहे हो, आपने चलिए फ्यूचर ट्रेडिंग में फंडामेंटली देख लिया कोई न्यूज़ वगैरह कोई चीज़ तो नहीं आ रही है या आने वाली है, कॉइन आइडेंटिफाई कर लिया, आपने बाइंग एरिया देख लिया, प्रॉफिट का एरिया देख लिया, अपना टीए कर लिया, और फिर मार्केट का सेंटिमेंट देखो कि अगर उस कॉइन के अंदर आपको बुलिश लग रहा है लेकिन मार्केट में सेंटिमेंट नेगेटिव हो रहा है, लोग बात ही नहीं कर रहे, लोग इग्नोर ही कर रहे हैं, उसके अंदर मतलब लिक्विडिटी ही नहीं है कॉइन में, मतलब लोग कोई बाय नहीं कर रहे ज़्यादा, तो उसमें जंप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पर एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके ट्रेडिंग सेटअप के अंदर, जहाँ पर अगर आपको सारी चीज़ें सही लग रही हैं, लोग बेयरिश हैं, तो हाँ बाय करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। वहीं पर अगर आप किसी कॉइन को देख रहे हो शॉर्ट करने का, वो ऊपर बढ़े जा रहा है,
लोग ओवरली बुलिश हो रखे हैं, लेकिन आपका टीए बोले डबल टॉप बन रहा है यहाँ पर, और अब बहुत लंबा टाइम हो गया जहाँ पर अब भाई डाइवर्जेंसेज आ गई हैं, करेक्शन का टाइम यहाँ पर आ गया है, लेकिन लोग ओवरली बुलिश हो रहे हैं सेंटिमेंट में। चार्ट छापे जा रहे हैं यूट्यूबर्स, यहाँ पर चार्ट छापे जा रहे हैं टीए वाले, सारे के सारे लोग चिल्ला रहे हैं, खूब कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप फिर प्लान कर सकते हो अपना शॉर्ट का। तो इस तरह से बेसिकली आप सेंटिमेंट एनालिसिस जो है उसको यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा ना कि यार जैसे ही मैं बाय करता हूँ तो प्राइस नीचे क्यों चली जाती है, और जैसे ही मैं सेल करता हूँ तो प्राइस ऊपर जंप क्यों कर जाती है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है सेंटिमेंट, क्योंकि आप भेड़ चाल में चल रहे हो। पूरी भेड़ें जो है वो बोल रही हैं कि हाँ प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस ऊपर जाएगी, तो आपने सोचा बाय कर लेते हैं, फोमो हो रहा है, ऑलरेडी ऊपर है, आपने बिना देखे जय माता दी करके बाय कर लिया, प्राइस गिरनी स्टार्ट हो गई। जब नीचे गिरनी स्टार्ट हो गई, प्लानिंग नहीं थी, पैनिक में आ गया, क्या करूँ क्या करूँ, पूरी भेड़ चाल में सब चलाने लग गए, अरे ये तो गया, ये तो गया, अब तो जीरो जाएगा, अब तो नीचे जाएगा। आपने फिर डर के वहाँ पर देख के, सेंटिमेंट को देख के आपने फटाफट सेल कर दिया, जैसे सेल कर दिया ऊपर चला गया। तो आपको इसी को उल्टा करना है। जो आप सेंटिमेंट को यूज करके बाय सेल अभी कर रहे हो वो आइडिया एक तरह से सही है, बस उसको उल्टा आपको यहाँ पर करना है। जब लोग बुलिश हो रहे हैं तब आपको समझ जाना है अरे भाई थोड़ा दूर रहो इससे, और जब लोग एकदम चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, हाँ ये ट्रेड की अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर बन जाती है। इसको जब समझने लग गए तो आपकी खुद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आप देखना कितने ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। बाय तब करो जब पूरी दुनिया रो रही है, और जब पूरी दुनिया चिल्ला रही है यार टू द मून, तब प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है। स्पेशली अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग यहां पर कर रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आई होप गाइस आपको कुछ नया सीखने को मिला। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस कोर्स के अंदर और भी फर्दर वीडियोस आएंगे, तो अगर आपने कोर्स को फॉलो नहीं किया प्लीज डू चेक इट आउट। साथ में यहाँ पर वी वुड लाइक टू थैंक CoinSwitch अगेन फॉर सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव ऑफ दिस कोर्स। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप CoinSwitch के ऊपर भी अपना अकाउंट यहाँ पर बना सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन इंडिया, जहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग सारी चीज़ें अवेलेबल है। करंटली फ्यूचर ट्रेडिंग में भी अगर आप 10 लाख तक का ट्रेड करते हो, आप ट्रेडिंग फी वगैरह भी नहीं है, तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स जो यहाँ पर मिल जाते हैं। तो उसके लिए हमारा रेफरल लिंक भी नीचे मिल जाएगा, जिसको यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस इट विल ऑल्सो सपोर्ट अस इन अ वे। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।